आज की वीडियो में अपनी प्यारी बहनों के साथ ज़बरदस्त से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि घर को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, किस तरह नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। रमज़ान शरीफ अब ख़त्म होने वाला है और ईद से पहले पहले आप घर को किस तरह साफ़ सुथरा कर सकते हैं, रख सकते हैं। और कुछ ऐसी आदतें जो आप लोग डेली रूटीन में अपने साथ लेकर चलेंगे और अपने घर को नीट एंड क्लीन रखेंगे तो आने वाले वक्त में यानी कि 1-1.5 महीने बाद अपनी बकरा ईद भी आ रही है तो भाई तब तक आपके घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेंगे। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी सिदरा। तो जी ईद की सफाई का जो है ये पार्ट 2 है। 1 आपके साथ मैंने शेयर कर लिया है। तो अब आज हम क्या करने वाले हैं, कल आप लोगों को मैंने दिखाया कि मैंने मशीन वाला एरिया सारा नीट एंड क्लीन किया था, तो फिर मैंने आज मजीद काम जो है अपने लिए मैनेज करके रखा हुआ था, माइंड में सेट करके रखा हुआ था शेड्यूल। अब मैंने कौन कौन से काम करने हैं, बिकॉज आपको मैंने पिछली वीडियो में भी यही बात बताई है कि एक साथ आपने पूरा घर को खिलार के नहीं रख देना, उधेड़ के नहीं रख देना है कि भाई अब मैंने पूरा घर ही साफ एक साथ करना है। नहीं, अभी 5 से 6 दिन है, यानी कि पूरा हफ्ता ही समझ लें पड़ा है ईद आने में। तो आप टाइम टेबल अपना सेट करें, शेड्यूल सेट करें, उस हिसाब से अपने आप को लेकर चलें और काम को अपने डिवाइड कर लें ताकि आप भी बर्डनाइज ना हो और बीमार भी ना हो ईद आने से पहले पहले। ठीक है जी। यहाँ पर जी मैंने कल सारा जो मशीन वाला एरिया था वो नीट किया था और उसके बाद अब मेरा दूसरा काम था कि मैंने जो है ये सारा अपना मेन गेट जो है वो अच्छी तरह झाड़ लिया, क्योंकि मेरा है ओपन घर, पूरा खुला घर है जिसकी वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो जी मैंने इसको नीट एंड क्लीन कर लिया। और जी थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहनों, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों की सपोर्ट रही और इसी तरह आप मुझे मतलब अप्रिशिएट करते रहे ना, तो भाई मैं बहुत अच्छा कंटेंट लेके आऊँगी, अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँगी। और कुछ मेरी बहनों ने ये भी शिकायत की है कि आप ये ज़रा आहिस्ता स्पीड करें, हल्का बोलें। तो यार मेरी हैबिट है, जब भी मैं कोई अच्छी बात करने लगती हूँ ना तो मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है ना बढ़ने लग जाती है। तो आप लोगों को समझ आ जाती है यार, इतनी स्पीड से नहीं बोलती हूँ कि समझ ना आए। जी थैंक यू सो मच फिर भी इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। यार दिल खुश हो गया, सीरियसली दिल खुश हो गया। कल के बाद बहुत अच्छे कमेंट आए हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी दूसरा मेरा काम था मेरी वॉशिंग मशीन के ऊपर कवर चढ़ाना। कवर की शॉर्ट स्टोरी आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि मैक्सिमम 3 साल हो गए इन दोनों कवर्स को। तो मैंने बड़े कवर को ज़्यादा टाइम हो गया। जब मेरी वॉशिंग मशीन वगैरह मेरा जहेज का सामान आया था, शादी के फ़ौरन बाद नहीं आया, बाद में आया था काफ़ी टाइम बाद। तो तभी मैंने ये कवर जो है दराज से ऑर्डर किए थे। उसके बाद मैं अभी तक इनको यूज़ कर रही हूँ, बट मैंने इनका पीछा नहीं छोड़ा। देखिए जो चीज़ आपके साथ चल रही है ना, आप उसको साथ लेकर चलें। पैसों का ज़िया ना करें, पैसों की बचत करें, हस्बैंड को भी बचत करने दें और उनके पैसे हवाओं में मत उड़ाएं कि हमें हर नए दिन कुछ नई चीज़ चाहिए या इसकी जगह हमें रिप्लेस करके कोई नई चीज़ चाहिए। तो भाई ये देखें मैं अब उसे रीयूज़ कर रही हूँ। तो इनके जो जिप थी ना वो सारी की सारी ख़राब हो गई थी। अगर कोई बहन मुझे देख रही हो उनके घर सेम ऐसे कवर हों, क्योंकि कवर बहुत ज़्यादा इन थे और मेरी प्यारी बहनों ने ये परचेज़ भी किए हैं, काफ़ी बहनों ने लिए हैं दराज से। तो जी उनके पास अगर इस तरह के कवर होंगे और अगर ख़राब हो गए हैं उनकी जिप्स, तो आप जिप चेंज भी करवा सकते हैं। लेकिन मेरी वाली टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हैं कि मैंने इनको कर दी है सिलाई। और छोटा कवर, छोटा जो ड्रायर का कवर है ना वो बड़ा साइज़ का है, तो ड्रायर छोटी है तो मैंने उसके हिसाब से मैनेज कर लिया है और उसको फोल्ड करके मैंने पक्की सिलाई डाल दी है, हाथ की मदद से सिलाई दे दी है इसको, ताकि ये ख़राब नहीं होगा। आप यकीन करें ये काफ़ी टाइम चलेगा और मैं इसको चला कर दिखाऊंगी अगर आप लोग मेरे साथ रहे और मैं आपके साथ रही तो इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह पाक हमारा साथ बरकरार रखे। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि मैं कितना टाइम और ये कवर जो है वो चलाती हूँ। तो भाई जहेज़ की चीज़ जिसकी भी हो बहुत दिल के करीब होती है, बहुत अजीज़ होती है। जितनी मेरी बहनें मुझे देख रही हैं वो इस बात से मानेंगी कि हाँ जी वाकई जहेज़ घर में से जो मेरी माँ बाप ने, मतलब आपके माँ बाप ने जो चीज़ आपको दी है ना, तो वो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब होती है और हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत की एक हामिल होती है। ठीक है जी। हम उस चीज़ को, उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते कि भाई हमारे माँ बाप ने गंदी चीज़ दी है। समटाइम लोग इस तरह बात कर रहे होते हैं तो हम वो बात भी नहीं सुन सकते हैं और उसकी केयर भी हम बहुत करते हैं। तो आप देख लें यार मैं कितने प्यार से इसको ढक रही हूँ। मैंने पेनोफ्लेक्स बिछाया है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट मैंने रिसेंटली ना कोई महीने पहले मैंने हस्बैंड से कहा था हार्डवेयर की शॉप से जाकर लेकर आए, तो वो लेकर आए प्लास्टिक की शीट। तो मैंने ये शीट उसके ऊपर बिछाई है ताकि ये पक्की महफूज होगी। जब इसको खोलूंगी ना तो तभी ये खुलेगी, मतलब जब वॉश करने का टाइम होगा।
उसके ऊपर जी एक बड़ी सारी मैंने बाल्टी रखी हुई है। बाल्टी थोड़ी डैमेज है, लेकिन मैंने इसके अंदर जो है ना आटे वाला थैला नहीं होता, थैला वो डाल रखा है, एक पूरा शॉपर डाल रखा है ताकि जो मैले कपड़े वो मैं इसमें रख लूँ। और इसको भी एक शॉपर से मैंने कवर किया, ऊपर से उसका ही थोड़ा सा पीस मैंने कट करके इसको कवर किया है ताकि बारिश से महफूज रहे, डस्ट वगैरह से महफूज रहे। मीन्स के यार समझ सकती है मेरी प्यारी बहनें, जो अपने घर से चीज़ आती है ना वो जहेज़ के अंदर, वो हमारी मैं कहती हूँ बहुत अजीज़ होती है, बहुत अजीज़ होती है। हमारे शौहर हमें सोने की, हीरे की, हर हिसाब से हमें बेहतरीन चीज़ लेकर देते हैं, लेकिन जो हमारे घर की चीज़ें होती है ना वो हमारे लिए सबसे पहले होती हैं, क्योंकि वो हमारे माँ बाप ने बहुत मेहनत से हमारे लिए जमा की होती हैं, इकट्ठी की होती हैं। वो उनकी मेहनती हैं। अल्लाह पाक सारे माँ बाप और सबको सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। और हर बेटी का जो मेका है ना और उनके बच्चों का नान का, तो अल्लाह पाक उसे भी सलामत रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी मैंने उसे वेस्ट नहीं किया, आप लोगों ने देख लिया। तो आप लोग भी कोशिश किया करें चीज़ों को रीयूज़ करने की, मत वेस्ट किया करें, जितना हो सके हाथ को क्लोज करें, बजट को संभाल के लेकर चलें। और यही एक अच्छी घरदारी की अलामत है और एक समझदार औरत होने की। तो भाई उसके बाद मैंने कहा चलें थोड़े थोड़े अब काम डिवाइड किए ना। तो आज मैंने धोनी थी ये वाली जो डस्टबिन है, इसको अच्छी तरह वॉश करना था और कल मैं दूसरी डस्टबिन वॉश करूँगी। तो आज मेरा ये टारगेट था, क्योंकि ये डस्टबिन जो है ना बहुत टाइम मतलब मांगती है। इसको अच्छी तरह नीट एंड क्लीन करना पड़ता है। इसके जो ऊपर डिज़ाइनिंग हुई है ना, वुड वाली डिज़ाइनिंग थोड़ी सी हुई है, तो इसके अंदर ब्रश दे दे के मारना पड़ता है। तो जी मैंने एक स्पंज, आप किचन में जो स्पंज यूज़ करते हैं ना, जब आपको पता चल जाए वो बहुत पतला हो गया है, घिस चुका है, तो वो स्पंज आप वॉशरूम के लिए लगा लें, और जो वॉशरूम की चीज़ें धोने के लिए कहने का मकसद है। और नया स्पंज आप किचन में यूज़ कर लें बर्तन धोने के लिए। इसी तरह मेरे जो जूना ज़्यादा एक्सपायर हो जाता है ना किचन में, तो वो मैं जमा करते रहती हूँ छोटे छोटे जूने, और वो मिला कर ना उसको मैं वॉशरूम के लिए रख लेती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने मेरे देखा है माशाल्लाह माशाल्लाह वॉशरूम क्लीनिंग वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज़ हैं भाई, बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का लाख लाख करम है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों की बदौलत है, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ सीरियसली। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी बहनों, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए और इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। अच्छा, आप लोगों को अगर मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ लगे और आप लोग फील कर रहे हैं कि यार बाजी बड़ी स्पीड से बोल रही हैं, तो आप ना अपने मोबाइल का थोड़ा सा वॉल्यूम कम करके सुन सकते हैं वॉइस ना। मेरा मकसद होता है वॉइस ओवर करने का कि जो लोग जिस मतलब शोर में ही बैठे ना, तो उन्हें वहाँ पे मेरी वॉइस सुनाई दे जाए। क्योंकि मैं काफ़ी लोगों के व्लॉग्स ऐसे देखती हूँ जिन्हें वॉइस ओवर बहुत स्लो स्लो वो कर रहे होते हैं, उनकी आवाज़ भी बाहर नहीं आ रही होती। फुल भी कर लो अपनी स्पीकर की आवाज़, बहुत ज़्यादा मोबाइल की तेज़ भी कर लो वॉल्यूम, बट उनकी आवाज़ नहीं आ रही होती है। तो मेरा मकसद ये होता है वॉइस ओवर करने का, या तेज़ तेज़ और स्पीड से लाउडली बोलने का मकसद ये होता है कि जो मेरी बहनें बहुत ज़्यादा रश में बैठी हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड में बैठी हैं, उन्हें भी मेरी वॉइस सही से सुनाई दे जाए। तो आप थोड़े से ना पॉइंट नीचे कर लिया करें वॉल्यूम के और मेरी वॉइस सुन लिया करें। तो भाई ये मेरा मकसद है वॉइस ओवर करने का, थोड़ा स्पीड से। खैर जी, मैंने जो है ना मेरे इस वक्त घर में जो ब्रशेज़ है ना, तकरीबन 4 हैं ब्रशेज़, जो कि मैंने डिफरेंट काम के लिए लगाए हुए हैं। तो ये ब्रश जो है मेरे वॉशरूम के लिए, आप लोगों ने देखा है, इससे मैंने पहले भी काम लिया है क्लीनिंग वीडियो में, वॉशरूम क्लीनिंग वीडियो में। तो अब मैं फिर इसको यूज़ कर रही हूँ। तो इस ब्रश की हेल्प से जो है ना मैंने अच्छी तरह जो है डस्टबिन को नीट एंड क्लीन कर लिया। यार देखें ईद आने वाली है और ईद ना थोड़ी दूरी है, मीन से 5 से 6 दिन रह गए हैं। तो बस उस हिसाब से अपने काम को डिवाइड करना है, अपने आप को बर्डनाइज नहीं करना। और एक और बात, मेरा आपने टाइटल में पढ़ा होगा कि भाई मिट्टी का जो घर होता है ना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में है शामिल। तो आप लोगों को मैं आपको एक रियलिटी बेस पे बात बताऊँ ना, तो जब मेरी नई नई शादी हुई ना, तो मैं ना इस घर को बड़ा वो करती थी, यार इतना अजीब सा है, फलाना है, मिट्टी है चारों तरफ। क्योंकि मैं एक अच्छे घर से आई हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सीमेंटेड घर था, ज़बरदस्त था। बट ना उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यार अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सिद्रा, अपना तो है ना, तो अपना है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो किराए पे रुल रहे हैं, तो जी अपना है जैसा भी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन ये कि जब मैं इस घर में आई थी, इस घर का फर्श भी ईंटों वाला था और झाड़ू नहीं दिलती थी, तो फिर बहुत ही रोती थी, बहुत ही परेशान होती थी, हाथों में दर्द हो जाता था रेखों में से कूड़ा वगैरह निकालते हुए। फिर हस्बैंड को कहा, उन्होंने कहा नहीं मैं ना हल्का सा घोलिया वगैरह डाल देता हूँ, तो उन्होंने डाल दिया और फर्श बराबर हो गया माशाल्लाह से। मीन्स के भी सीमेंटेड नहीं है, लेकिन उतना ख़राब भी नहीं है जितना पहले था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं अब इजीली काम कर लेती हूँ। तो ये होता है जब लड़की नई नई अपने ससुराल आती है ना, तो काफ़ी कुछ उसे अपने हिसाब से नहीं मिलता है, तो उसे सब कुछ अपने हिसाब से लाने में टाइम लगता है और अपने हस्बैंड का माइंड बनाने में, माइंड को चेंज करने में भी टाइम लगता है। ये मुझे यहाँ आकर समझ आई है बात ना।
तो कहते हैं ना, ससुराल जो होता है ना सबसे बड़ा, मैं कहती हूँ, उस्ताद होता है। सबक काफ़ी वहाँ जाकर आपको मिलते हैं जो आपको आपके मेके में नहीं मिलते हैं। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुई। मुझे यहाँ के काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इवन कि मुझे कुकिंग नहीं आती थी, कोई काम नहीं आता था, समझ लें मैं कोई काम घर में करती ही नहीं थी। तो बस खाया पिया सो गए और ड्यूटी पे चले गए, तो ये हाल थे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आके सब कुछ मैनेज कर लिया, सब कुछ संभाल लिया। तो ये होती है एक समझदार हाउसवाइफ की अलामत। तो भाई आगे जाके अपनी बेटियों को समझाएं अभी से ना, कि वो आगे जाकर अपने इस रंग, जैसा रंग हो उसमें ढल जाए, कुछ अपने हिसाब से चेंज करें, कुछ उनकी माने। तो ये हर जगह अपनी भी नहीं चलाई जा सकती और हर जगह उनकी भी नहीं सुनी जा सकती, बराबर में लेकर चलें सब कुछ ना। तो खैर जी, यहाँ पर आपको सारी बातें बताते बताते मेरी डस्टबिन हो गई थी अच्छी तरह वॉश, और मैंने इसको ड्राई करने के लिए धूप में रख दिया था और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश किया, समझ रहे हैं ना। काफ़ी महीने गुजार जाती है, गंदी नहीं होती, ठीक है। उसके बाद थी अगला मेरा टारगेट था कि मैंने आज एक जो है अपनी ये क्या कहते हैं चरपाई धोनी है। तो जी आप यकीन करेंगे ना, शादी से पहले अम्मी कहती थी ना कि चरपाई उठा लो, तो उठा के बिछा दो, गर्मियाँ हैं बाहर बिछाओ। तो अम्मी जान नहीं उठ रही, अम्मी जान नहीं, ये नहीं, मुझसे नहीं खींची जाती, फलाना फलाना, इस तरह अम्मी को कह देते थे। और अम्मी बेचारी खुद कर लेती थी। तो अब खुद कर रहे हैं सारे काम। देखो अम्मी सही कहती हैं कि भाई जब सर पे पड़ती है ना सारे काम आ जाते हैं। मैं अपनी हरकतों में बड़ा हंसती हूँ यार, आप लोग साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो आज मैंने एक चरपाई धोनी थी, डेली में एक एक धोऊंगी तो 3 दिन में 3 चरपाइयाँ मेरी धुल जाएंगी। तो यहाँ पर बस मैंने जल्दी से झूला खोला छोटे बेबी का अपने, और ये भी वॉशिंग मशीन जब लगाऊंगी वॉशिंग मशीन, तो ये भी वॉश कर लूँगी। उसके बाद जी मेरे साथ यहाँ ना फ़नी हो रहा था, समझ लें फ़नी समझ सकते हैं इसको, कि मजाक हो रहा था। जैसे मैं पाइप लगाती हूँ वैसे ही ना पाइप निकल जाता था और पानी पानी हो जाता था। प्रेशर पानी का ज़्यादा था, बार बार पाइप निकल रहा था, बार बार मैं लगा रही थी, ये देखे निकल गया है। तो यही काम हो रहा था। मैं कहा चलें, वैसे मैं इस सीन को काटने लगी थी, मैंने कहा चलें कोई नहीं, अब आप लोग भी इंजॉय करें कि आपकी बहन के साथ बनी किया है। बड़ी मुश्किल मैंने चरपाई धोई है। बच्चों के साथ काम को लेकर चलना, मैं कहती हूँ अल्लाह, अकेले बंदे के बस की बात नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला एक माँ को हिम्मत दे देता है। यकीन करें जब एक लड़की माँ बनती है ना, तो बड़ी हिम्मत उसके पास आ जाती है। ये चीज़ मैंने अपने आप से ऑब्जर्व की है सीरियसली। सबसे ज़्यादा उसके अंदर ना, लड़की के अंदर जो चेंज आता है ना, वो बर्दाश्त का आता है। बर्दाश्त करना सीख जाती है लड़की, काफ़ी बातों को, काफ़ी चीज़ों को बर्दाश्त करना आ जाता है जब वो एक माँ बनती है। तो काफ़ी कुछ सीखा है यार। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और आप लोग साथ अपने लाइफ का एक्सपीरियंस भी शेयर करती रहूँगी, जो चल रहा है वो सब कुछ भी शेयर करती रहूँगी। उसके अलावा जी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहने का मकसद ये था मेरा, ठीक है जी। और उसके अलावा जी थैंक यू सो मच जो मेरी लाइफ का पार्ट बन रहे हैं, फैमिली बन रहे हैं मेरी, और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं यार। सीरियसली मैं कहती हूँ मज़ा आ जाता है कमेंट पढ़ के, ऐसे मैं कहती हूँ खुश हो जाती है आपकी बहन, दिल खुश हो जाता है, बागबां हो जाता है आपकी बातें सुन के, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ कर। तो कोई बात नहीं, अगर कुछ बहनें मुझे ये भी कहती हैं कि आप बहुत स्पीड से बोलती हैं, तो कोई बात नहीं यार। उसके बाद जी मैंने यहाँ चरपाई धोने का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर लिया है। अच्छा जी, यहाँ पानी लिया मैंने बड़ी बाल्टी में, और साथ जिससे मैं हिला रही हूँ यार, ये वेस्ट है, मेरे किचन में यूज़ नहीं होता, मैंने इसी काम के लिए रखा हुआ है। इसको मधानी बोलने क्या बोलने यार, जो मर्जी बोलने से। तो खैर यहाँ पर मैंने एक लिक्विड डाला है, वो लिक्विड जिससे फर्श वगैरह वॉश होते हैं, सिर्फ वही लिक्विड डाला है। मैंने सर्फ वगैरह कुछ नहीं डाला। खैर आप इसकी जगह थोड़ा सा काला तेल भी डालेंगे या सर्फ डालेंगे, सिरका वगैरह ऐड करेंगे इसके अंदर, तो ये बहुत अच्छी, मैं कहती हूँ आपकी चरपाई धुलेगी, शाइन आ जाएगी। उसके अलावा आप इसके अंदर फेनाइल भी ऐड कर सकते हैं, इतनी अच्छी खुशबू आएगी ना आपकी चरपाइयों में से, और चूंटियाँ वगैरह आपकी चरपाई पे चढ़ेंगी नहीं, क्योंकि यार मौसम अब चूंटियों का है। तो मैं बड़ी डरती हूँ बच्चों के साथ, मैं कहती हूँ बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनको काट वगैरह ना जाए, और उसके अलावा बच्चे सोते हैं और झूले वगैरह मैंने बांध रखे होते हैं चरपाई पर, तो मुझे डर लगता है। तो मैं एक जुमला हमेशा रिपीट करती हूँ कि एहतियात इलाज से बेहतर है, कि पहले ही एहतियात किया जाए ताकि नुकसान ना उठाया जाए। तो बस इसीलिए अब चरपाइयाँ मैं धो लूँगी इससे पहले ही तीनों 1 बाय 1 कर मतलब मैंने एक शेड्यूल बना लिया है, एक मैनेजमेंट कर लिया टाइम की, एक चीज़ों की मैनेजमेंट कर ली है, काम की मैनेजमेंट कर ली है, कि मैंने डिवाइड कर ली है काम की। मैंने इस दिन ये काम करना है, अभी इतने दिन है। स्किन केयर भी आप लोग साथ रूटीन शेयर करूँगी कि मैं कौन सी स्किन केयर करती हूँ ईद के आने से पहले। शॉपिंग तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली है कि मैंने सस्ती सी शॉपिंग की है, तो वो सस्ते मतलब 100 वाली सेल से जो की थी वो तो आप लोग साथ वीडियो में ऑलरेडी मैंने शेयर कर ली है।
और मेरी एक बहन का कमेंट आया था कि आपने ईद की शॉपिंग शेयर नहीं की है, तो मेरी प्यारी बहन आप लोग साथ शेयर करूँगी। बहुत सारा कंटेंट है अभी माइंड में, बहुत सारा कुछ आप लोग साथ शेयर करना है, बट दिन कम है, मुझे लग रहा है ईद आ जाएगी और सब कुछ शेयर नहीं हो पाएगा। लेकिन चलें ठीक है, आप लोग साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अपने भी शॉपिंग कर ली है, बच्चों की भी कर ली है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक हमें पहनना नसीब करे और ईद की खुशियाँ सबको देखना नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। तो जी यहाँ चारपाई को मैंने पीछे से भी अच्छी तरह धो लिया था। चारपाई को ना, मैं जब फर्स्ट टाइम चारपाई धोई थी ना मैंने ससुराल में, तो मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। चारपाई को नीचे से भी धोते हैं, मैंने ऊपर से धो के इसे खड़ा कर दिया। बाद में इसके अंदर से झाग निकले, इतने ज़्यादा झाग निकले और वाइट वाइट निशान रह गए, बिकॉज सरफ अच्छी तरह निकला ही नहीं था। तो आप लोगों ने भी चारपाई जब वॉश करनी है, खड़ी करके भी अच्छी तरह करनी है, लिटा कर भी करनी है, ताकि जी इसमें झाग कोई ना रहे और अच्छी तरह आपकी चारपाई नीट एंड क्लीन हो जाए। तो जी अब अज़ानें शुरू हो गई हैं, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। हम मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, इंफॉर्मेटिव व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-ईमान।